आइए प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे माता के करवा चौथ के व्रत की कहानी और पूजन की कौन कौन सी विधियां हैं। औरतें अपने पति के सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, अपने पति की खुशहाली के लिए ये माता का व्रत रखती हैं। इस व्रत की क्या विधियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आइएगा शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनों पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। सुहागिनों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे आग्रह देकर पति से आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन की विधि। करवा चौथ के चौथे दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक करवे में गेहूं के ढक्कन में चीनी व समानार्थार सामर्थ्य अनुसार पैसे रखें। रोली चावल गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने दाएं हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख लें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ्य दें और फिर भोजन करें। यदि कहानी पंडिताइन से सुनी हो तो गेहूं चीनी और पैसे उसे दे दें। यदि बहन बेटी हो तो गेहूं चीनी और पैसे उसे दे दें। करवा चौथ व्रत कथा सुनते हैं। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसे निकलने पर मैं आग्रह देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, आग्रह देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को आग्रह दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहनों ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही वह आग्रह देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए और उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप में से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उसी पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त कराने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। किसी नगर में अपने पुत्र वधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धापूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सौ मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगूं, मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगी। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्या पोता मांगे, तू तो आंखें मांग ले जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूँ।
और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दें, निरोगी काया दे, आंखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा, तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंत ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमें भी देना की कृपा करें। बोले गणपति बाबा कीजिए। करवा चौथ का उज्जमन कैसे करते हैं। एक थाली में चार चार पुड़िया 13 जगह रखकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दें। थाल में एक साड़ी, ब्लाउज और समर्थ अनुसार रुपये भी रखें। फिर भी उसके चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर लें, कर उन्हें दे दें। तो तदनंतर 13 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराएं, दक्षिणा दें और रोली की बिंदी तिलक लगाकर उन्हें विदा करें। होई अष्टमी व्रत। इस वीडियो में इतना ही।